की बीवी बांझा खुद बूढ़े करें अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह कह रहा काला कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे करता है जो चाहता है। वो बांझ नहीं देखता, वो बुढ़ापे नहीं देखता, अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। ये 50 ग्राम का आबादी परिंदा, वो 50 कुंटल का हाथियों का लश्कर, या अल्लाह मुकाबला कैसे होगा? अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता। चल तो अगर इन हाथियों को खाई हुई खेतियों की तरह ना कर दूं तो कहना, इनको खाई हुई खेतियों की तरह ना कर दूं तो कहना। हम क्या कर सकते हैं? अभी तुम क्या कर सकते हो? तुम गालियां दे सकते हो, तुम झूठ बोल सकते हो, तुम ये कर सकते हो। तुम जो कर सकते हो वो तुम करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो तुम कर सकते हो, फजर की नमाज पढ़ सकते हो, आज के बाद कसम खा के उठो या अल्लाह पढ़ सकते हैं तो आज सुबह से ही फजर की पढ़ना शुरू। आप सुन रहे हैं? हाथ उठा के बोलो, देखो हाथ उठा के बोलो। किराए का नहीं है, उठाए रहो, किराए का नहीं है। फरिश्ते अच्छा बहुत से लोगों का भी नहीं उठ रहे हैं, मत उठाओ मत उठाओ, तुम्हारा भी उठने का वक्त आएगा। उठाए रहो अच्छा जिनको नहीं उठाना वो ना उठाए, जिन्हें उठाना वो उठाए रहे। या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं इन्हें तो पक्का नमाज़ी बना दे। या अल्लाह हर बुराई से इनकी हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने नहीं उठाए उन्हें उठाने की तौफीक अता फरमा दे। आज से फजर शुरू कर दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इधर वाले भी बोलो जरा, फजर से नमाज शुरू हो जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। घर पे बीवी से, अम्मा से, भाई से कह के, अरे अब तो किसी की जरूरत नहीं है, जेब में जो रखा हुआ ना ये सब काम करता है, इससे कह के सोना फजर में उठाना ये उठाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे गलत काम क्यों ले रहे हो? ये सब काम करता, अच्छे भी बुरे भी, तो अच्छे अच्छे काम लो ना इससे। ये दोनों काम करता है, ये दो धारी तलवार है, अच्छे भी बुरे भी। तो बुराई से क्यों ले रहे हो, अच्छे काम ना लो? अरे बात समझ में आ रही है? इसे कह के सोना, इसे फजर में उठाना, ये उठाएगा, ये उठा देगा, 2-4 बार उठाएगा, 40 दिन तक ऐसी नमाज पढ़ लो कि दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे, दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। लोग सुन कान खोल के, दुनिया की महफिलें छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी ना। जहां भी रहोगे वहीं से नमाज तुम्हें ले जाया करेगी मस्जिद में। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये देखो हाथ उठाए तुमने, ये कूफा की जामा मस्जिद वाले हाथ नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी उठाए थे कि हुसैन को बुला लो हम साथ देंगे। क्यों उठाए थे? नहीं उठाए थे तो वो वाला हाथ नहीं होना चाहिए। वो भी नमाज पढ़ने वाले थे, वो भी दाढ़ी वाले थे, उन्होंने हाथ उठाए। हजरत इमाम मुस्लिम से कहा अपने भाई हुसैन को बुलाएं, हम साथ देंगे। इन्होंने हाथ तो उठा लिए, एक भी नहीं था। जब करबला के मैदान में मुकाबला हुआ तो एक भी नहीं था, मगर हाँ 72 ने हाथ उठाए थे खेमे हुसैन में। सुभान अल्लाह। कहा था हम साथ देंगे। हुसैन ने कहा चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर कलम करके इनकी प्यास बुझ जाएगी, तुम अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना, मेरे रूफों का चले जाओ, मेरे साथियों चले जाओ। सबने कहा था हुसैन ये हाथ उठा है तो खाली ज़बानी तौर पर नहीं है, दिल से हाथ उठाया है, गर्दन तो दे सकते हैं मगर कदम पीछे नहीं हटेगा। हुसैन ने वफा की तस्वीर हजरत मौला अब्बास से फरमाया जरा ये चिराग बुझा दो जो खेमे में जल रहा है, बुझा दिया गया। कहा अब चले जाओ, हो सकता है कि नजर से नजर मिल रही थी तो तुम्हें शर्म लग रही हो जाने में, अब चले जाओ, अब इजाजत देता हूं। कोई नहीं गया, चिराग थोड़ी देर के बाद फिर जलाया तो जितने पहले थे उतने अब बैठे। कहा मैंने तो अंधेरा करा के फुल मौका दिया था कि अंधेरे का मौका उठा, मौका पाके चले जाओ। कहा हुजूर चिराग 1000 बार चलेंगे, 1000 बार बुझेंगे, मगर खुदा की कसम जो नवासे रसूल की मोहब्बत की आग इन सीनों में जल रही है ये कभी नहीं बुझेगी। हमने जो हाथ उठाए हैं वो दिल की आवाज है। अगर करबला की धरती पर किसी का खून बहेगा तो पहले हमारा खून बहेगा, फातिमा के लाल की बारी बाद में आने दी जाएगी।
जो हाथ उठाए नमाज के लिए कूफा की जामा मस्जिद वाले नहीं होने चाहिए, ये खैमे हुसैन वाला हाथ होना चाहिए। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह, जरा सब लोग मिलके कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। हिजरत की रात मोहब्बत की बात, टाइम बड़ा कम है, समझ रहे हैं आप, बहुत कम टाइम है। मेरे बाद भी एक खतीब को आपको सुनना है, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत रोक रोक के और बहुत ज्यादा सीमा रेखा के अंदर रख रख के मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि बात बढ़ गई ना तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता जब तक पूरी ना हो जाए। इसलिए बहुत समाट के पहले से ही चल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे बड़े बैठे हैं, सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं, तो इसलिए बहुत समाट के बात को आगे बढ़े, गार से निकले आगे पहुंचे। हाय हाय कुर्बान जाऊं, बता देना चाहता हूँ, हजरत अबू बकर साथ हैं, सुभान अल्लाह। अबू बकर कहते हैं मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, चलते चलते भूख और प्यास लगी। मैंने अर्ज किया आका खाने का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा था। कुछ 2 टके के मौलवी कहते हैं नबी से किसी ने मांगा तो फिर ये गैरुल्लाह से मांगना है। अबू बकर पे लगा फतवा, तेरी माँ ने दूध पिलाया था। उन्हें पता है कि देता वो है दिलाते ये, रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों करोड़ आका खाना मिल जाता। नबी ने फरमाया अबू बकर कहा है तो मिलेगा, मना नहीं फरमाया मुझसे क्यों मांग लिया, कहा है तो आगे चल। अबू बकर कहते हैं आगे बढ़े, सामने एक झोंपड़ी जंगल में नजर आई। मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया अबू बकर चल, इसके दरवाजे पे चल के आवाज लगा, तुझे कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। अबू बकर कहते वो किसी चरवाहे की झोंपड़ी थी, मैंने दरवाजे पे खड़ा हुआ, मुस्तफा खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, दरवाजे पे आवाज लगाया, एक औरत निकल के आई। तारीख में उसका नाम उम्मे माबद है, उसका छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़े खड़ा है। उम्मे माबद ने मेरे नबी को कभी देखा नहीं था, अबू बकर को कभी देखा नहीं था। लोगों जरा गौर करो, पहली मुलाकात है, उम्मे माबद पहचान ना सकी, ना अबू बकर को ना मेरे प्यारे नबी को। बस अबू बकर ने कहा मुसाफिर हैं, तेरे घर में थोड़ा ठहरने की इजाजत चाहते हैं। उम्मे माबद का बयान है, मैं जानती तो नहीं थी, मगर जैसे ही मैंने चेहरा देखा ना तो अंदर से दिल बोला इतना सोना आज तक मैंने ना देखा। यार नबी का चेहरा बताने की जरूरत है, चेहरा देख के चेहरा बताता था ये नबी का चेहरा है। कहने लगी खाने पीने की बात तो हो जाएगी, लेकिन जब आए हो ना तो अंदर आ जाओ। अबू बकर कहते हैं इजाजत मिली, अंदर चले गए। उम्मे माबद कहती है इत्तेफाक की बात, आज मेरे घर में कोई खाने का सामान ही नहीं, मैं अपना सर पीट रही थी, अपना सर मार रही थी बार बार, हाय हाय। मेरे घर में रोजाना खाने पीने के सामान होते थे, इत्तेफाक से आज इतना मुबारक मुतबर्रक मेहमान आया है, जिसके चेहरा देखो तो चांद फीका नजर आ रहा है, जिसका हुस्न देखो तो दुनिया का जमाल फीका नजर आ रहा है, जिसकी गुफ्तगू देखो तो दुनिया के अखलाक और किरदार फीके नजर आ रहे हैं। हाय हाय, आज अगर मेरे घर में पूरी दुनिया के अगर खाने पीने के सामान होते तो आने वाले मेहमान के कदमों पर कुर्बान कर देती। कहने लगी मेरे घर में आज इत्तेफाक से ना कोई खाने का सामान था ना पीने का सामान। बड़ा अफसोस कर रही थी, लेकिन मेहमान इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि मैं दंग थी उसके जलवे में। अब जरा सुनना मजा आएगा। अबू बकर कहते हैं मुझे तो भूख लगी थी, मैंने फिर इशारा किया रसूलुल्लाह वो खाना। मेरे नबी ने कहा इससे कहो ना कुछ खाने का इंतजाम। मैंने कहा उम्मे बाबत कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो कहने लगी आज इत्तेफाक से ये मेहमान मेरे घर पे कुछ नहीं है, शर्मिंदा हो, वरना अरब के लोगों की मेहमान नवाजिया तो तुम जानते हो। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन अहले अरब हूँ, काश मेरे घर में आज कुछ भी होता तो मैं अपने मेहमान के सामने पेश कर देती, लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे घर में कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, एक बीमार और बूढ़ी बकरी थी जो उसके घर में पड़ी थी। अल्लाह 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 कहने लगी अबू बकर से मेरा शौहर मेरी बकरियों को चराने ले गया है, काश अगर मेरी बकरियां भी होती तो उनका दूध निकाल कर तुम्हारी लिए पेश कर देती, मगर मेरा शौहर पता नहीं कहां मेरी बकरियों को चराने ले गया। ये बूढ़ी और बीमार सी बकरी पड़ी है जो चलने पे कुदरत नहीं रखती, खड़े होने पे कुदरत नहीं रखती, यदि अगर दूध देती तो मैं इसका भी दूध निकाल देती। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर उसकी बात को मेरे नबी की बारगाह में नकल कर दिया। मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया अबू बकर जहां मोहम्मद कदम रख देता है वहां रब की रहमत झमाझम बरसती है, परेशान क्यों हो, इसके घर में कुछ नहीं है, इससे इजाजत ले लो, अगर ये इजाजत दे तो इसकी बकरी से दूध निकाल लिया जाए।
वो जब बीमार पड़ी थी, वो जब बीमार पड़ी थी उठ नहीं सकती थी, जिसने दूध कई माह से नहीं दिया था। हजरत अबू बकर ने कहा तेरे घर में कुछ नहीं, अगर इजाजत हो तो तेरी बकरी से दूध निकाल ले। कहने लगी आप भी अहले अरब हो? हाँ। तो कहनी लगता नहीं, अहले अरब तो बकरियों के बारे में उनकी नस्ल तक जानते हैं, आपको पता नहीं ये बकरी की दूध की जो खीरी है सूखी पड़ी है, ये बीमार है दूध नहीं दे पाती है, ये बूढ़ी है दूध नहीं दे पाती है, अगर ये चलने के काबिल होती तो मेरा शौहर इसे ले गया होता जंगलों में, ये चलने के काबिल नहीं, दूध नहीं देती। हजरत अबू बकर ने फरमाया उम्मे मादो इसकी कमजोरी को ना दे, बल्कि कहने वाले मेहमान की पावर को देख, तू इजाजत देख ले, तू इजाजत दे के देख ले, फिर यही बूढ़ी और बीमार बकरी होगी, तेरे मेहमान का हाथ होगा और फिर ये ऐसा दूध देगी कि जमाने की मिसाल बन जाए। देख इजाजत, तुझे भी तो ना सुना तो कहने लगी ये भी दूध दे देगी। हजरत अबू बकर ने कहा तो इजाजत तो दे, फिर उसके बाद में देखना कि दूध दे देगी कि नहीं दे देगी। लोगों में मोहब्बत का बयान है, मैंने इजाजत दे दी, अगर बूढ़ी भी दूध देने लगे, अगर बीमार भी दूध देने लगे, इससे बच्चा जने हुए काफी अरसा हो गया है। लोगों मादा जानवर जब बच्चा जनते हैं तो बच्चा जनने के बाद दूध दिया करते हैं, ये आपकी नॉलेज में भी होगी, आप भी जानते हैं, लेकिन जिसको बच्चा जने हुए एक जमाना हो गया हो और उसके बाद में फिर वो बीमार पड़ गया हो, वो जानवर दूध नहीं देता है, कहने लगी अगर दूध देगी तो फिर ये कमाल हम भी देखेंगे। उम्मे माबद ने इजाजत दे दी। लोगों नबियों का सरदार, नबियों का नबी इमामुल अंबिया बकरी के पास तशरीफ लाए, मेरे नबी ने बकरी की पुश्त पे हाथ रख दिया। अरे अगर किसी की पुश्त पर दुनिया का अमीर हाथ रख दे तो वो सीना तान के खड़ा हो जाता है। आज बकरी की पुश्त पे तो इमामुल अंबिया का हाथ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद का बयान है कि मेरी बकरी सीना तान के खड़ी हो गई, ऐसा लगता ही नहीं था बीमार है, मेरी बकरी लगता ही नहीं था बूढ़ी है, मुस्तफा का हाथ रखा गया, बकरी खड़ी हो गई। हाय हाय, अरे नबी का हाथ रख जाए वहां कोई कमजोरी होगी? अरे बोलो ना यार। मंत्री कहता है टेंशन न लेना, मेरा हाथ है तेरे ऊपर। मंत्री संतरी का हाथ हो तो आदमी देखता है कि फिर मेरे सामने कुछ नहीं है, आज तो इमामुल अंबिया का हाथ है। रख दिया, इसकी खीरी दूध से भर गई, थनों में दूध आ गया। उम्मे माबद कहती है मेरे मेहमान ने कहा जरा बर्तन ला। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में जो बर्तन था मैंने दे दिया, दूहना शुरू किया, बर्तन भर गया। नबी ने फरमाया और ला, कहने लगी दूसरा दिया भर गया, और ला, तीसरा दिया भर गया, और ला, चौथा दिया भर गया, और ला, पांचवा दिया भर गया। उम्मे माबद कहती है छोटे बड़े मेरे घर में जितने बर्तन थे एक एक करके सब भर गए, मगर बकरी के थनों में दूध खत्म ना हुआ। ने तभी तो कलम उठाया, बरेली से सदा लगाई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। जरा बोलने के लिए भी मुंह चाहिए, अगर जोर से बोल दो तो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे पर धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। जोर से बोले, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगे मैंने दूध पिया, टाइम पूरा हो गया, इजाजत है 2-3 मिनट की बात पूरी कर दो। अरे है इजाजत? इजाजत भी आप ऐसे दे रहे हो जैसे चंदा काटने आ गया हूँ, कोई रसीद काटने। खुद दिल के कहो हाँ बोले, बस 2-3 मिनट, हाँ बस सुने, बस टाइम का मुझे खुद अपनी तकरीर में पता नहीं चलता, यकीन मान। 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला कि ये कब निकल गया। 80 मिनट बोलते हुए हो गए, 75 से 80 मिनट, बस 2 से 5 मिनट। चल लगी सब भर गया, मैंने पिया, मेरे मेहमानों ने पिया, मेरे बच्चे ने पिया, और फिर मेहमान मेरे घर से चले गए। शाम को मेरा शौहर आया। कौन आया? कौन आया? बकरी लेके। जैसे घर में दाखिल हुआ तो कहने लगा उम्मे माबद क्या आज घर में इतर छिड़का? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जहाँ बकरियां बनती हैं वहाँ की कैसी आती है वो तुम खुद जानते हो। अगर यकीन ना है तो एक कारबान के देख लें। चले जा।
कहने लगा उम्मे मामद कि तूने खुशबू छिड़की? नहीं तो कहने लगा आज से पहले जब इस घर में आता था तो बदबू का ठिकाना नहीं होता था और आज खुशबू का ठिकाना नहीं है। क्या हुआ है? तो उम्मे मामद कहती है मैंने कहा ये कदम है, ये बरकत है उस मेहमान के कदमों की जो आज तुझसे पहले आके चला गया। मैंने कहा कौन था? अरे उम्मे मामद बोली क्या बताएं, नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। अच्छा इतना खुश हो गई उम्मे मामद देख करके, भूल गई नाम पूछना। जब आप ज्यादा खुश होते हो तो कितनी बातें भूल जाते हो, खुशी में आदमी भूल जाता है। कहने लगी मैं नाम पूछना तो भूल गई, लेकिन जो भी था वो था मुबारक।